तालिबान रजीम के सफाई के लिए हथियारों का छोटा हिस्सा इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं। पाकिस्तान पर हमले का जवाब अफगानिस्तान को सख्त और कड़वा मिलेगा। तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखे। पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाज़र देख ले। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। अगर अफगान तालिबान मासूम अफगानियों को तबाह करने पर बाजिद है तो फिर जो होना है वो हो। अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं, बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तड़र का कहना है, बातचीत में कोई काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान ने ठोस शवाहिद के बावजूद दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हिले बहानों का सहारा लिया। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द नंगरहार का रहने वाला गजनी यूनिवर्सिटी से फ़िका में बैचलर्स है। काबुल के मदरसे में पढ़ता भी रहा। सतूरे ने कलदम TTP कमांडर कारी मोहम्मद के हाथों पर बैत की। सतूरे इलाज के लिए पेशावर आया। इलाज के बाद कमांडर ने पेशावर के एक मदरसे में दाखिला लेने का हुक्म दिया। कमांडर कारी मोहम्मद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। काबुल से कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलिम दीन को निशाना बनाने का भी हुक्म दिया। दहशतगर्द टारगेट किलिंग का मंसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। कोयटा के नवाही इलाके कोहे चिल्टन में फायरिंग से 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। पुलिस का कहना है, कार्रवाई के दौरान 2 तरफा फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी तक वाज़े ना हो सका। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक खत्म। नून लीग ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की शर्त पर अदम एतमाद में हमायत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। मुस्लिम लीग नून की हमायत के बाद पीपल्स पार्टी ने 36 अरकान की हिमायत का दावा किया है। दूसरी तरफ चौधरी अनवारुल हक ने पीपल्स पार्टी से नए कायदे ऐवान का नाम सामने लाने का कह दिया। PTI वफ्द की अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मौजूदा मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान का कौमी जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम। महमूद खान चकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में नई कबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन कैसे नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, हिस्से बांटने की बोलियां पहले लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए। किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार इंसान है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम सिपहसालार बेहतरीन जंगजू भी हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। मैंने मोदी से कहा, जंग करोगे तो तिजारत नहीं करूंगा। ट्रंप का जनूबी कोरिया में ताजरों की तकरीब से खिताब। जापान में खिताब के दौरान कहा, पाक भारत जंग में ब्रांड न्यू खूबसूरत 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर आज चीनी सदर से अहम मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना। रियाज के नायब गवर्नर ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात हुई।
वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेट्स एंड सेंटर्स की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। मरीम नवाज ने अमरीकी कौंसल जनरल को पंजाब हुकूमत के नुमाया मनसूबों से मुतालिक आगाह भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली अरशेर लारेजानी और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुंशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी और इंसदाद मुंशियात के लिए ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क भर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद आलूदा तरीन शहर AQI 913 पर जा पहुंचा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार 458 रिकॉर्ड। गुजरावाला 279, मुल्तान में 228 AQI रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सर दर्द, गले, नाक की बीमारियां फैलने लगी। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से येलो लाइन BRT बनाने जा रही है। शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से अवाम के लिए खोल दिया गया है। पुराने जाम सादिक ब्रिज को तोड़कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुल बनाया जा रहा है। शाहराह भुट्टो खुल चुकी है। दिसंबर में आखिरी फेज भी मुकम्मल हो जाएगा। कराची के शहरियों को हर सहूलत दी जाएगी। असलहा और शराब बरामदगी के साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का साबिक वज़ीर आला की अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। पाक अमरीका तजारती मुआहिदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज हो गया। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के लिए तारीख साज दिन। अमरीकी क्रूड ऑयल जहाज की कराची आमद। पहला अमरीकी खाम तेल कार्गो बहरी जहाज पाकिस्तानी टर्मिनल पर आज बर्थ होगा। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार बहरी जहाज होगा। सीनियर जैको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया है। नेपरा ने 3 बिजली कंपनियों पर 14 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैपको, केस्को और फेस्को पर 2023-24 की नाकिस कारकर्दगी पर जुर्माने आयद किए गए हैं। नेपरा हुकाम का कहना है, कंपनियों पर ओवर बिलिंग, गलत रिपोर्टिंग और वसूलियों में बेहतरी न लाने के इल्जामात साबित हुए हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में भर्तियों के अमल में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वजारत मवासलात के मातहत इदारे ने नौकरियों के अजरा के लिए मंजूर शुदा इजाजतनामे की मियाद खत्म होने के बाद भी हजारों भर्तियां जारी रखी। कौमी खजाने को 1 अरब 21 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। SSGC में करोड़ों रुपए की माली करप्शन सामने आ गई। डेरा बुगटी में 60 किलोमीटर का GI पाइप गायब होने का इंकशाफ। 72 किलोमीटर का पाइप ठेकेदार को तनसीब के लिए दिया गया, सिर्फ 12 किलोमीटर नस्ब किया गया। कंपनी की जानिब से 1.5 साल की इंक्वायरी के बाद 4 अफसरान को जिम्मेदार करार दे दिया गया। कंपनी की तारीख में पहली बार 60 किलोमीटर का पूरा पाइप ही गायब कर दिया गया। कराची में ई चालान सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान निज़ाम के तहत मजमूई तौर पर 4301 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। ई चालान सिस्टम ने DIG ट्रैफिक का भी चालान काट दिया। चालान ड्राइवर के सीट बेल्ट ना बांधने पर हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बेनाई से महरूम अरल हुसैन की मुलाकात। 27 साल अरल हुसैन ने 2024 की बैच से CSS पास किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अरल हुसैन ने CSS का इम्तिहान पास करके साबित किया, किसी किस्म की महरूमी रास्ता नहीं रोक सकती अगर अज़्म पख्ता हो। हमने पीछे इन 79 ईयर्स में
सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है इस मुल्क में। एक हमारा फेडरल कैपिटल और 4 हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स। बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। हमने 79 सालों में सिर्फ 5 कैपिटल शहरों को तरक्की दी है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब नहीं। आवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट असल फोरम है। बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाए तो आवामी नुमाइंदों को काम करने का मौका नहीं दिया जाता। 3 सूबे मिलकर भी पंजाब के बराबर रही। आवाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए छोटे सूबों का क़याम इंतहाई नागुज़ीर है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एपसब के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। इंतजामी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। अवेयरनेस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम इस तरह तबाही के धाने पे तो ना होते। कुछ तो खराबी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ठीक होने वाली है। मियां आमिर साहब की इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। आज की ये तकरीब पामी ने मैनेज की है, नूरानी साहब, शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा ये रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट को KPK की तारीख में उसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद रखा गया। हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक हो तो हम आज इस तरह तबाही के दहाने पर ना होते। चेयरमैन एपसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में एपसब के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कुछ तो है जो ठीक होने वाला है। मियां आमिर महमूद की इस पर बड़ी रिसर्च है। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। आपने प्रोफेशनल बनना है तो आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। स्टार जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम की इंजरी से रिकवरी, दोबारा मैदान का रुख कर लिया। अरशद नदीम ने वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कौमी स्टार खिलाड़ी रवा साल सितंबर में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम के दौरान पिंडली की इंजरी का शिकार हो गए थे। पेरिस मास्टर्स में बरतानवी टेनिस स्टार कैमरून नॉरी ने आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्काराज को 3-6, 6-4 और 6-4 से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। ये नोरी के करियर की वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ पहली फतह है। पहले T20 में शाहीनों को जनूबी अफ्रीका के हाथों 55 रन से शिकस्त। 194 रन के ताकुब में मेजबान टीम 139 रन पर ढेर। कोई भी बैटर खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर का हिंसा अबूर ना कर सके। और सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा जमाइका से टकरा गया। 7 अफराद हलाक, लाखों बेघर। कैटेगरी 5 का ताकतवर तूफान मेलिसा ने जमैका से टकराने के बाद क्यूबा का रुख कर लिया। 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से बड़ी तबाही।